दोस्तों, क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सच में कजाकिस्तान गए? सोशल मीडिया पर यह खबर तैर रही है, लेकिन सच कुछ और है। सीएम सुक्खू खुद नहीं गए, बल्कि उन्होंने हिमाचल के इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा किया है जो हर हिमाचली को जानना चाहिए। प्रणाम, मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। देखिए, सच ये है कि हिमाचल सरकार ने राज्य के 30 होनहार ITI प्रशिक्षकों यानी कि स्टूडेंट्स को तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के अगुवाई में कजाकिस्तान के अलमाटी भेजा है। ये एक इंटरनेशनल एक्सपोजर विजिट है। कजाकिस्तान पहुंचते ही खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शिमला से इन छात्रों को सीधा फोन मिलाया, उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि वहां की बेस्ट टेक्नोलॉजी सीख कर आओ और हिमाचल को तुम्हारी जरूरत है। अब यहां पर सवाल है कि कजाकिस्तान ही क्यों? क्योंकि वहां के उद्योग अपनी एडवांस ऑटोमेशन तकनीक के लिए जाने जाते हैं। हमारे हिमाचल के छात्र वहां की मशहूर राखत चॉकलेट फैक्ट्री, स्मॉल वाटर बॉटलिंग प्लांट और अलमाटी के प्रसिद्ध ग्रीन मार्केट का लाइव दौरा कर रहे हैं। वो ये सीख रहे हैं कि कैसे दुनिया की आधुनिक मशीनें और फूड प्रोसेसिंग काम करते हैं। ये कोई सरकारी पिकनिक नहीं है, बल्कि एक बड़ा कदम है। अब तक सिर्फ IIT या IIM के छात्रों को ही ऐसे मौके मिलते थे, लेकिन पहली बार ग्राउंड लेवल के ITI छात्रों को ग्लोबल वर्क कल्चर और अंतर्राष्ट्रीय अनुशासन देखने को मिल रहा है। जब ये युवा वापस आएंगे तो हिमाचल में नई टेक्नोलॉजी और स्वरोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। ये बहुत ही सही और एक गंभीर सवाल है। जब भी ऐसे विदेशी दौरे होते हैं तो ये शक होना लाजमी है कि ये सिर्फ सरकार का एक पब्लिसिटी स्टंट है या इसका कोई जमीनी फायदा भी होगा। ये छात्र कजाकिस्तान में सिर्फ पर्यटकों की तरह इमारतें देखने नहीं गए थे। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के अनुसार छात्रों ने कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में इंडस्ट्री 4.0, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन पर लाइव लेक्चर्स और वर्कशॉप में भाग भी लिया है। उन्होंने सीखा है कि कैसे रोबोटिक्स और कंप्यूटर आधारित मशीनें बड़े पैमाने पर काम करती हैं। कजाकिस्तान भेजने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग तकनीक को अच्छे से समझना। यहां पर ये बात मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल एक बागवानी राज्य है जहां सेब, प्लम और अन्य फलों का भारी उत्पादन होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, छात्रों ने वहां की मशहूर राखत चॉकलेट फैक्ट्री और स्मॉल वाटर बॉटलिंग प्लांट में ऑटोमेटेड पैकेजिंग, फूड सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल को बारीकी से देखा है। अब यहां पर जमीनी उपयोग इसका क्या है? जब ये 30 छात्र वापस हिमाचल लौटेंगे तो इन्हें राज्य के बड़े फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स, वाइनरी और बियरिंग यूनिट्स, बद्दी, परमाणु, महतपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में जैसे आधुनिक तकनीकों को लागू करने के लिए मास्टर ट्रेनर या सुपरवाइजर के रूप में तैयार किया जाएगा। सरकार का प्लान यह है कि 30 छात्र वापस आकर केवल अपने तक ही ज्ञान सीमित नहीं रखेंगे। ये छात्र अपने अपने ITI संस्थानों जैसे सोलन, बिलासपुर, शिमला आदि में जाकर अन्य छात्रों और इंस्ट्रक्टर्स के लिए विशेष वर्कशॉप प्रेजेंट करेंगे। इससे हिमाचल के बाकी हजारों ITI छात्रों को भी ये सीखने को मिलेगा कि ग्लोबल मार्केट में किस तरह की स्किल की मांग है। शुरुआती तौर पर ये एक एक्सपोजर विजिट है, क्योंकि 7 से 10 दिनों में कोई भी नई तकनीक पूरी तरह से नहीं सीखी जा सकती, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर तब दिखेगा जब सरकार इन छात्रों को हिमाचल के उद्योगों में प्रोजेक्ट लीडर्स बनाएगी। ये पहली बार है कि जब ग्राउंड लेवल ITI के बच्चों को ये मौका मिला है, जिससे उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो सोचने का एक दायरा भी पूरी तरह से बदल चुका है। अब देखना यह है कि ये छात्र ग्राउंड पर इस बदलाव को कैसे उतारते हैं और उसी के साथ साथ इस ऐतिहासिक कदम को आपकी क्या राय है और क्या ऐसे मौके जिले के छात्रों को मिलने चाहिए? कमेंट में अपनी राय का इजहार देना मत भूलिएगा। ऐसे ही टॉपिक्स और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं दीपक। हिमाचल की वादियों में एक नाम है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं, भविष्य बनाता है। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां शिक्षा मिलती है दिशा के साथ। चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ, फार्मेसी या नर्सिंग, हर स्ट्रीम में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी फैकल्टी और ग्लोबल एक्सपोजर। यहाँ हर क्लासरूम से निकलता है एक नया चैप्टर सफलता का।